So hey guys, what's up and welcome back to another episode of Ask Sarthak which is sponsored by daddyofficial.in। तो चलिए हम लोग आज के अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भैया किसी भी लड़कियों का इमोशंस ट्रिगर कैसे करें? मतलब हम लड़कियों को सिर्फ जेलस इग्नोर करने के अलावा और किस तरह से उनके इमोशंस रोलर कोस्टर पे डाल सकते हैं। प्लीज पिक माई क्वेश्चन भैया, लॉट्स ऑफ लव यू टू ब्रो। अब देखो, सबसे पहले तुम सोचो कि कौन कौन से इमोशंस हैं। तुमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि जेलसी और इग्नोरेंस, बट उसके अलावा और क्या है? एक्साइटमेंट, सरप्राइज, शो दैट योर लाइफ इज अमेजिंग। दिखाओ कि तुम हायर स्टेटस हो, थोड़े से रूड भी हो, थोड़े फनी भी हो। रूड फनी दो नए इमोशंस आ तो गए। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट ब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू टॉक ऑन टेक्स्ट टू कीप हर हुक्ड इन अ कॉन्वर्सेशन? डू नॉट रिप्लाई or leave her on red. Next question, bro, how to maintain a good long distance relationship? Please pick my questions, please. Do not get into long distance relationships at all. Don't break up कर लो। अच्छा ठीक है, रुको, मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को मेंटेन करने का सबसे बेस्ट एक ही टॉक्सिक तरीका है कि तुम लड़की के माइंड में ये चीज़ प्लांट कर दो कि तुम्हारी लाइफ अभी भी, वो लड़की भले किसी भी शहर में है, उससे अच्छी लाइफ तुम्हारी है और उस लड़की के चीट करने के नहीं, तुम्हारे चीट करने के चांसेस ज़्यादा हैं। दिस विल कीप हर ऑब्सेस्ड टू यू। थोड़ा सा उसे इग्नोर कर दो, शो हर कि लॉन्ग डिस्टेंस में चली गई है तो उसने 1-2 लेवल नीचे चली गई है एंड शी विल बी हुक्ड ऑन टू यू। भले ही तुम कुछ मत करो, बट एटलीस्ट इससे वो लड़की का माइंड तुम्हारे अंदर ऑक्यूपाइड रहेगा और 4 लॉन्डों के बीच में नहीं भटकेगा। बट आई स्टिल बिलीव ब्रो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सक। Next question. Hello, while approaching girls, how to analyze whether she is under 18 or above? Because मुझे सभी लड़के 18+ ही लगती हैं, तो इनिशिएट लेने में हेजिटेशन होती है। By the way, I'm 22. भाई तुम अप्रोच कर लो, while taking her number, then ask her. I hope you are above. I hope you are an adult. और तुम क्या कर सकते हो? You can ask her वो क्या करती है। अगर स्कूल बोलती है तो भाग जाओ, कॉलेज बोलती है तो आने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रो आई डोंट लाइक क्लब्स एंड ऑल। और मुझे लड़कियां भी नहीं पसंद है जो दारू शराब पीती हैं, तो मैं क्या करूं? अगर मुझे एक लड़की चाहिए, भाई साहब, अगर तुम कॉलेज में हो, अगर तुम स्कूल में हो, अगर तुम ऑफिस में हो, यहाँ पे जो भी सोशल इवेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे जाओ। तुम कैफेटेरियाज में जा सकते हो भाई साहब, आप लाइब्रेरीज में जा सकते हो, आप जिम में जा सकते हो, आप जुम्बा के लिए, आप योगा के लिए, आप पार्क में घूमने जाओ। कोई समिट हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, कोई नया स्किल एक्वायर हो रहा है, जाओ। एक ही जगह नहीं है लड़कियों से मिलने के लिए। हाँ, अपनी गेम प्रैक्टिस करने के लिए, लड़कियों को अप्रोच करने के लिए तुम क्लब जा सकते हो, क्योंकि क्लब मेरे हिसाब से एक ओपन ग्राउंड है। तुम दबा के खेल सकते हो यहाँ पे, स्पेशली स्टैग लड़कियों के साथ जो सिंगल आती हैं। बाकी दीज प्लेसेस आर ऑल्सो वेरी गुड प्लेसेस जहाँ पे तुम एक्चुअली अच्छी लड़कियों से मिल सकते हो। मतलब क्लब के बाद अगर कोई सबसे घटिया जगह है फालतू लड़कियों को मिलने के लिए, वो डेटिंग एप्लीकेशंस ही है। मतलब आई एम सॉरी, कुछ अच्छी लड़कियां होती हैं वहाँ पे, बट 90% आर ट्रैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट एनिमल मूवी? इज दैट अ रियल मैस्कुलिनिटी और टॉक्सिक? इट इज 100% रियल। इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना के रखा है। इसकी भैंड की जोश आ गया। जाओ इस वीडियो का थंबनेल लगा देना भाई, मेरे एडिटर, मेरे प्यारे भाई। इस पूरे वीडियो को जाके देखो। तुम्हें मज़ा नहीं आया तो मेरा नाम सार्थक गोयल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्थक भाई, रिलेशनशिप में पॉजेसिव बनना जरूरी टू मेंटेन मैस्कुलिन फ्रेम एंड सेक्सुअल टेंशन कैसे बिल्ड करूं? तो भाई रिलेशनशिप में मैस्कुलिन बनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मेरे हिसाब से रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं करना होता है। तुम अपने लाइफ में अपने काम करते हो, रिलेशनशिप करने का काम लड़की का होता है मेरी नज़र में, और मेरे लिए ये चीज़ बहुत सालों से काम कर रही है। इसी आइडियोलॉजी पे मैं तुम्हें भी ग्रो करा रहा हूँ। बात रही दूसरी चीज़ की, सेक्सुअल टेंशन बिल्ड करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि तुम लड़की को साथ कैजुअली फ्लर्ट करो, टीज करो, प्यार से इंसल्ट करो। शी विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट गेटिंग वेट फॉर यू और तुम्हारा सेक्सुअल टेंशन बिल्ड होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रो आई क्राइड इन फ्रंट ऑफ माई गर्लफ्रेंड ऑन वीडियो कॉल। भाई तभी उसका इंटरेस्ट मेरे में कम होने लगा और बेवजह बातों पे भी रूड तरह से बात करने लगी एंड हमारे काफ़ी झगड़े भी होने लगे। लेकिन आज वो बोलती है मैं बिना रिलेशनशिप के भी खुश हूँ, एंड देन मैंने ब्रेकअप कर लिया उससे। अब मैं अगला चीज़ क्या करूँ? बाय द वे, हर नेचर इज़ थोड़ा सा मैस्कुलिन है और हम लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। हम कभी मिले नहीं हैं इन पर्सन में, बट आई रियली हैव फीलिंग्स फॉर हर। ब्रो
आर यू इन अ रिलेशनशिप वेयर देयर इज नो, आई होप तुम 18 के ऊपर हो। कम ऑन ब्रो, तुम एक्चुअली लड़की वाला दिमाग है भाई तुम्हारा। ग्रो, वेक अप, गो स्पेंड सम टाइम विद योर ओन फादर। मेरी बात का बुरा मत मानना भाई, मैं तुम्हें प्यार से ही बोल रहा हूँ ये सब चीजें। कम ऑन, आर यू व्हाट, क्या? मुझे लगता है तुम अभी अभी आए हो मेरे चैनलों पे। दोस्त आओ आओ, सारे वीडियोस देखो, 1 महीना दो मुझे। कम ऑन ब्रो, व्हाट द फक, आई लव यू बट प्लीज डोंट बी दैट गाय। Next question, bro, how can I change myself from an ugly boy to a handsome boy? Must pick my question in next Q&A. अगर तुम्हारा वेट कम है तो 2-3 किलो मसल बढ़ाने पे फोकस करो। अगर तुम्हारा वेट ज़्यादा है, मेरी तरह जैसे हो गया है, तो अपनी फिटनेस के ऊपर काम करो और श्रेडेड होने पे फोकस करो। दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लुक हैंडसम। उसके बाद एक क्विक हैक है कि उस हिसाब से अपना अपना हेयर स्टाइल चेंज करो। ठीक है, सनस्क्रीन लगाओ, बहुत लंबी लिस्ट है, बट फिटनेस विल डू 90% ऑफ योर जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक लड़की से बात कर रहा हूँ जो बहुत स्वीट है और बिल्कुल फेमिनिन है। उसका बिहेवियर, आई बिलीव इन बीइंग टॉक्सिसिटी एंड मैस्कुलिन as I am a man and a viewer of yours. Also, she is very much spiritual and she goes to Gurudwara daily, like me. And she has proposed to me and I didn't answer her yet. And when it comes to a sexual relationship, she simply says, I can't do it before marriage. Of course, she has a past, but she convey that she's still a virgin, whereas I am an experienced man, but at the same time she is also seduced every time with me. What should I do? Please pick the question. Lots of love. Keep growing. Bro, देखो भाई जी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, अगर तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस हैं, तुम्हारे फिजिकल नीड्स हैं, तो अभी के लिए तुम इसे ड्रॉप कर दो, फ्यूचर में वापस चले आना। दूसरी चीज़, अगर तुम्हारी शादी जल्द ही हो सकती है तो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने मैक्स रुक के देख लेना। लड़की में ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट मत करना। अपनी डेटिंग लाइफ फिर भी तुम चालू रखो, कहीं एंड मोमेंट पे पलट ना जाए। बाकी बोलना, तब तक हम भी बस दोस्त रहते हैं ताकि तुम भी अपने लिए ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सको। भाई प्लीज़ मुझे नफरत मत करना, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त का एंड में अभी लटका के लड़की बाद में काट के ये आवाज़ निकालनी थी। एक्चुअली ये भी नहीं, ये निकालनी थी भाई। कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लव यू ब्रदर, आप बोलते रहते हो अपने काम पे फोकस करो एंड बी द बेस्ट मैन एक्सेट्रा, बट हाउ टू डू ऑल दिस एंड वॉट ऑल डिड यू डू टू बिकम वॉट यू आर टूडे? ब्रो देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, इस दुनिया में 2 तरह के लड़के होते हैं। एक जो अपने इमोशंस में घुसे रहते हैं, अगर उन्हें लड़की से बात करने में मज़ा आएगी लड़की से बात करते रहेंगे, अगर उन्हें हस्तमैथुन करने में मज़ा आएगी तो वह हस्तमैथुन करते रहेंगे, गेम खेलने में मज़ा आएगी तो गेम खेलते रहेंगे। वो इन चीज़ों को इग्नोर कर लेते हैं कि एक्चुअली सही चीज़ क्या है अभी करने के लिए, जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगी। तो बेसिकली मैंने अपनी सभी वासनाओं के ऊपर कंट्रोल किया, उनको जीता। कई वासनाओं ने मुझे अपने अंदर पूरी तरह से घेर लिया था, मेरी इच्छाओं ने, उनको मैंने ओवरकम किया और अपने अंदर की नेगेटिव आवाज़ों को सुनना बंद किया। जो मुझे पॉजिटिवली लाइफ में ग्रो कर सकता था उन चीज़ों पे फोकस किया। और अभी भी मेरी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई है मेरे दोस्त। आई एम जस्ट 10% ऑफ वेयर आई वांट टू बी। दैट इज़ हाउ आई डिड इट। तो सबसे पहले खुद को लीड करना सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू स्टे मैस्कुलिन इन दिस फेमिनिन वर्ल्ड? स्टेइंग मैस्कुलिन इन दिस फेमिनिन वर्ल्ड, ये चीज़ सबसे आसान हो गई है। अब हर बंदा लौंडिया बन रखा है, तो तुम जरा सा फोकस्ड रहो, थोड़े से मैस्कुलिन हो जाओ, तुम ऑटोमेटिकली मैस्कुलिन हो जाओगे। मैस्कुलिनिटी पे बहुत बकचोदी कर चुका हूँ मैं, बहुत वीडियोस बनाए हैं और भी लाता रहूँगा, बट दैट इज़ अ सिंपल आंसर टू योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू गेट अ शुगर मॉमी? आई एम वेरी ऑब्सेस्ड विद women that are 10-20 years elder than me, but I don't interact with such women. So what are the places where I can interact with them and impress them? मैं 24 साल का हूँ, मैं आपका रेगुलर व्यूअर हूँ और मैंने आपसे बहुत चीज़ें सीखी हैं लड़कियों के बारे में, बट औरतों के बारे में नहीं। प्लीज़ मेरी मदद करो। एट दी एंड, थैंक यू सो मच हमें गाइड करने के लिए। लव फ्रॉम रायपुर। ब्रो देखो, तुम्हें लव यू टू बोलने का तो मेरी इच्छा नहीं है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, जो लड़के फेमिनिन होते हैं ना, उनको एल्डर विमेन ज़्यादा अपील करती हैं। उन्हें दो वजह होती हैं। एक वजह होती है कि तुम बिना कमिटमेंट के तुम फटाफट पेल पाल के निकलने की इच्छा तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़, तुम चाहते हो कि सेक्सुअल रिलेशनशिप में
ऑब्वियसली मैच्योर लड़कियां ज़्यादा अच्छी होंगी बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू लीड ऑन अ फिजिकल रिलेशनशिप, दैट इज़ वाई यू फाइंड मोर जॉय इन एल्डरली विमेन हु आर अ लिटिल मोर, जो तुमसे थोड़ी ज़्यादा मैस्कुलिन है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, तुम्हें अपनी सेल्फ स्टीम एज अ मैन हाई करनी है। एक्चुअली ब्रो मैं तुम्हें क्या बताऊँ, हमारे यहाँ इंडिया में ना भाई लड़कों को एक्चुअली बहुत ज़्यादा मॉमी इश्यूज़ हैं, ठीक है, दे वॉन्ट एल्डरली विमेन, ठीक है। अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, जाऊँगा कभी और, बट ब्रो एक बात याद रखना, द यंगर द बेटर, नॉट बिलो 18 बट द यंगर द बेटर। और अगर तुम्हें उस चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा है इसका मतलब तुम्हारी मैस्कुलिन एनर्जी में कुछ कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रो आई कीप ऑल हर फोटोज इन माई फोन एंड लुक एट देम once in a while to hurt myself emotionally and keep myself motivated to always get better than what I am now. Is that good for me or should I do something else? If yes, then please suggest me good ideas. By the way, thank you so much brother, you helped me a lot to improve myself as a man. नहीं भाई तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, जब तक तुम उस चीज़ को अचीव ना कर लो तब तक यही करते रहो, बाद में सब बकचोदी बंद कर देना। बट अगर तुम्हें अभी ये चीज़ अपने कंफर्ट जोन से बाहर रख रही है देन प्लीज़ डू इट। मैंने भी ये बकचोदी बहुत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक अ वीडियो ऑन फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। ब्रो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हमेशा फकअप हो जाता है, किसी भी लड़की के साथ 2 बार से ज़्यादा और 20 मिनट के ऊपर मत करना। Next question, Sarthak Goel brother, when I talk to someone, I smile and start laughing automatically. Helps me deal with this while having conversation with people. ठीक है भाई, हंस लो बट अपना थोड़ा सा कंपोजर बना के रखो, ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि लोग तुम्हें भी लाइटली ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया हाउ टू कंट्रोल ऑब्सेशन ओवर एनी गर्ल इवन शी इज एवरेज लुकिंग बट अमेजिंग पर्सनैलिटी। ब्रो तुम्हारा ऑब्सेशन इसीलिए है क्योंकि जो उसकी अमेजिंग पर्सनालिटी है ना, उसकी अमेजिंग पर्सनालिटी में तुम चीज़ें देखो क्या क्या है, क्या उसका बात करने का तरीका तुम्हें अच्छा लगता है, क्या वो जो ऑरा और कॉन्फिडेंस है उसके पास वो चीज़ तुम्हें पसंद आती है। तुम्हें एक्चुअली वो लड़की भी नहीं पसंद है बट यू लव दोज क्वालिटीज बिकॉज यू डोंट हैव देम। तो अगर तुम इस ऑब्सेशन को ख़त्म करना चाहते हो देन मेक श्योर कि तुम ये सभी क्वालिटीज़ अपने अंदर इन्वॉल्व कर लो एंड यू विल मूव ऑन सो ईजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो सार्थक भाई, दूसरी बार आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। 3 महीने हो गए मेरे ब्रेकअप को, लड़की अब कॉल भी कर रही है, मैसेज भी कर रही है, स्टोरी भी देख रही है, लाइक भी कर रही है, मुझे पता है कि वो किसी और लौंडे के साथ है। सो व्हाट टू डू भाई, प्लीज रिप्लाई, आई डोंट नो व्हाट टू डू, बट शी लाई मी कि वो सिंगल है, दैट शी, बट मुझे पता है वो कमिटेड है। प्लीज उसे इग्नोर करो, इग्नोर हर, लेट हर गो प्लीज ब्रो। मुझे पता है बहुत मुश्किल है बट प्लीज लेट हर गो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं मैं आप लोगों को ऐसे एक जबरदस्त वीडियो में। आई लव यू ऑल, बाय।